बॉलीवुड हो या साउथ फिल्म इंडस्ट्री, आपने अंडरवर्ल्ड और डॉन पर कई बड़ी फिल्में देखी होंगी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, सत्या, कंपनी, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी कई बड़ी फिल्में हैं जिसमें आपको अंडरवर्ल्ड की कहानी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये वो फिल्में हैं जिसमें डॉन को एक पीड़ित और मसीहा की तरह दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या सच्चाई वाकई में वो है जो इन फिल्मों में दिखाया गया है? शायद नहीं, क्योंकि यही अंडरवर्ल्ड है जिसने गोविंदा जैसे सितारे को नाचने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, वैसे तो गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री के एक मंजे हुए कलाकार माने जाते हैं। एक्शन हो, कॉमेडी हो, डांस हो, सभी में परफेक्ट हैं। लेकिन उनके इस स्टारडम ने उन्हें एक बार अंडरवर्ल्ड के किले में पहुंचा दिया था। गोविंदा को यहां जाकर ठुमके भी लगाने पड़े थे। इस बात का खुलासा खुद पूर्व जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डी शिवानंद ने किया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको बॉलीवुड का ये पूरा किस्सा सुनाएंगे जो काफी दिलचस्प है। दरअसल पूर्व जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने खुलासा किया कि 90 के दशक में पहले भी अंडरवर्ल्ड भारत में सक्रिय था, लेकिन जब दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा तो इसका स्वरूप बदल गया। ये ज्यादा घातक और भयावह हो गया। इस कड़ी में जब उन्होंने अंडरवर्ल्ड के बारे में जांच शुरू की, जब उन्होंने पाया था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसके इशारे पर चलती है, वो फिल्मों में पैसा लगाते हैं, वो जिसे चाहे कास्ट करवा सकते हैं और जिसे चाहे अपने यहाँ बुलवा सकते हैं। वहीं अगर किसी ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो उसे हमेशा के लिए इंडस्ट्री से ही गायब कर देते हैं। जिन्हें इंडस्ट्री में रहना है उसे अंडरवर्ल्ड के इशारों पर नाचना ही होगा। दरअसल एक बार जांच के दौरान पता चला कि गोविंदा अंडरवर्ल्ड डॉन के बंगले पर दुबई गए थे, तो पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन इस पूछताछ में गोविंदा ने जो बताया उसे जानने के बाद ये तय करना मुश्किल था कि गोविंदा के खिलाफ कोई एक्शन लें या उनकी हालत पर दया करें। दरअसल कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम अक्सर अपनी प्राइवेट प्लेन से सितारों को बुलवाया करता था और उन्हें एंटरटेन करने के लिए कहा करता था। इसी कड़ी में एक बार दाऊद की बेटी को एंटरटेन करने के लिए गोविंदा के साथ साथ करीब 83 लोग एक साथ दुबई गए थे, जिसमें कई एक्टर और म्यूजिशियन भी शामिल थे। वहां उन्होंने दाऊद इब्राहिम और उनकी बेटी के सामने परफॉर्मेंस भी दी थी। गोविंदा ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करते गए और नाच के आए, ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। गोविंदा ने खुले तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी किसी ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इंडस्ट्री में रहने के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए स्टार्स से जो भी हो सकता है वो करते हैं। डी शिवानंद ने कहा कि अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई लोगों ने की तो उन पर गोलियां चल गईं या कोई हमेशा के लिए इंडस्ट्री को छोड़कर चला गया। वहीं उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जो फिल्में अंडरवर्ल्ड पर बनी हैं उन पर पैसा भी खुद माफिया ने ही लगाया था, क्योंकि वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि माफिया के लिए उनका फायदा सबसे पहले होता है। आपको बॉलीवुड का ये किस्सा कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।